नमस्कार, दिन भर के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश। आवाज़ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आयुष्मान भारत योजना में 1 करोड़ लाभार्थी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि योजना में 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा आज पार हुआ है। अभियान की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 2 साल से भी कम समय में ये बड़ी कामयाबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके कहा है कि कोरोना के संकट के बीच में भी केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के जरिए गरीबों को मदद पहुंचा रही है। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना के जरिए अब तक 1 करोड़ गरीबों को लगभग लाभ मिला है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर दी है। आयुष्मान योजना के तहत देश के गरीबों को बेहतर इलाज के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है। इस स्कीम के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी जाती है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए गरीबों की मदद की है और लगातार वो मदद जारी भी है। मोदी सरकार की आयुष्मान योजना ने भारत में लगभग 1 करोड़ गरीबों को इससे लाभ पहुंचा है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। योगी सरकार के निशाने पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इस बार किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए उन पर वार करते हुए कहा कि महामारी के समय में प्रियंका गांधी वाड्रा ड्रामा कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा को उन्होंने सलाह दी है कि जिम्मेदारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएं और सरकार का साथ दें। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने आज फिर से एक ट्वीट वार करके प्रियंका गांधी वाड्रा पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में एकजुट होने की आवश्यकता है और राजनीति में ओछी राजनीति का स्थान नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट पर लिखा है कि जिस तरह से राजनीति प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है। महाराष्ट्र और राजस्थान की तर्ज पर उन्हें भी सरकार का सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा इस वैश्विक महामारी के समय प्रियंका वाड्रा जिस तरह की राजनीति कर रही हैं वो गलत है और उनको जिम्मेदार विपक्ष की तरह सरकार का साथ देना है। अब बात करते हैं कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी की। प्रमोद तिवारी लखनऊ पहुंचे और कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को कल्पना नहीं थी कि इतना विभत्स रूप सामने आएगा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि किसी ने नहीं देखा वो मंजर की और ना ही उम्र का लिहाज किया। जिस तरह से चीजें दिख रही हैं वो नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर योगी सरकार को अपने निशाने पर रखा है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि किसी ने नहीं देखा था वो मंजर, न उम्र का लिहाज किया जा रहा है और ना ही कोई एक दूसरे को देखना चाह रहा है। आज भारत में देश के निर्माताओं की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी गई। सड़क पर और रेलवे ट्रैक पर श्रमिकों की मौत का मंजर देखा जा रहा है। जनता का विश्वास टूटा है और मजदूर निकल पड़े हैं। मजदूर का कोई जात धर्म नहीं होता, मजदूर तो मजदूर होता है। प्रवासी मजदूरों में सबसे ज़्यादा संख्या यूपी और बिहार के लोगों की है। प्रियंका जी ने योगी जी को 16 तारीख को जो पत्र लिखा था उसके 4 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी कोई ऐसी सूची नहीं आई है जो कि वो लिस्ट दे सके, ना ही वो बसों की संख्या बता रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है इससे साफ है कि सरकार की मंशा सही नहीं है। मजदूर जो अपने पास भारतीय है जो विभिन्न हिस्सों से आ रहे थे उत्तर प्रदेश के सड़कों पर एक्सीडेंट होकर 25 लोग मरे। 63 से ज़्यादा का फिगर 16 तारीख को जितने कोरोना से नहीं मरे थे उतने एक्सीडेंट से मर रहे हैं। हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें अपनी तरफ से अपने खर्चे पर दी है। उन्हें लेकर हम सब पर पहुँचा। हम विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि बसें हमारी दे दीजिए और इनको उनके घर तक पहुँचाने में मदद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो प्रस्ताव सरकार को दिया था उस पर मंजूरी मिल गई, लेकिन उस मंजूरी के बाद में कहीं ना कहीं आमने सामने सरकार और कांग्रेस हो गई। जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की कांग्रेस की बसों को लेकर पुलिस से जमकर मुठभेड़ हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा लिखे गए पत्र के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें हरी झंडी दे दी और उनके सहमत पत्र पर बसों को रवाना करने की बात भी कही। लेकिन जब मौके पर बसों की बारी आई तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पुलिस के बीच में जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आगरा में उनकी गिरफ्तारी के बाद में कार्यकर्ता परेशान नजर आ रहे हैं। आपके प्रमुख सचिव पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा अवस्थित जी ने कि हमने 1000 ने दिया है
हम 1000 बसें हमारी तैयार है, हमको जाने दीजिए नोएडा और आपके प्रशासन ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है कि 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी आप हमें लिखित में दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए, इसीलिए मास्क की खुद निकले, वो तो ना जाए। आप हमें चिट्ठी दे दो। बीते दिन राजधानी में लगातार कांग्रेस पर सरकार का पलटवार जारी रहा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के हजरतगंज थाने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपको बता दें इसमें इस बात का हवाला दिया गया है कि जो पत्र उन्होंने दिया था जिसमें 1000 बसों का जिक्र था वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का है, क्योंकि जो जिक्र उन्होंने किया था वो उसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने लॉकडाउन में दी छूट। 1 फरवरी से खत्म होने वाले लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की मियाद को बढ़ाकर 30 जून किया गया है। आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। जिनका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है या जिनका ड्राइविंग लाइसेंस की तिथि 1 फरवरी से लेकर 30 जून के बीच में थी, उनको अब घबराने की जरूरत नहीं है। साफ तौर पे ये सरकार का अच्छा कदम माना जा रहा है। लॉकडाउन में लगातार लोगों को ये चिंता का सबब बना हुआ था कि उनके रजिस्ट्रेशन अगर समाप्त हो जाएंगे तो सड़कों पर कैसे निकलेंगे। इन सब परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिवहन आयुक्त के द्वारा एक निर्देश जारी कराया है, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि 1 फरवरी 2020 को लेकर के 30 जून के बीच में अगर किसी का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है या किसी का ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो जाता है तो अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवहन विभाग ने इसके लिए पूरे प्रदेश में एक नियमावली जारी की है, जिसमें उन्हें 30 जून तक किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और उसके बाद लाइसेंस धारक या रजिस्ट्रेशन धारक अपनी चीज़ों को फिर से करा सकेंगे। इसलिए ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। कोरोना के मरीजों को ज़्यादा बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से की है। आपको बता दें कि अगर आप घर से निकल रहे हैं और पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो मास्क को जरूर पहनें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में नो मास्क नो फ्यूल का फार्मूला अब लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडे ने यह फरमान जारी किया है कि अब पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के पेट्रोल नहीं मिलेगा। कांग्रेसी विधायक अदिति सिंह लगातार भाजपा के करीब होती चली जा रही हैं और इससे पहले भी उन्होंने कई बार ट्वीट के जरिए अपनी ही पार्टी को घेरा था। ताजा मामला आज सुबह सामने आया, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी को घेरा है। अदिति सिंह ने ट्वीट के जरिए साफ किया है कि ऐसी आपदा में निम्न सहायता या निम्न सियासत की जरूरत क्या थी। अदिति सिंह ने ट्वीट में कहा कि जिस तरह की सियासत कांग्रेस कर रही है वो गलत है। रायबरेली से सदर विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस द्वारा 1000 बसों की लिस्ट और अदिति सिंह ने उनको इसी बसों की लिस्ट पर घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि 1000 बसों में ऑटो कार व मोटरसाइकिल के नंबर क्यों दिए गए। इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। अगर कांग्रेस के पास बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र से क्यों नहीं लगाई गई। ऐसे में कहीं ना कहीं घटिया सियासत की ओर कांग्रेस जा रही है। ट्वीट में मैंने बस ये कहा है कि जो बसेस चल रही हैं, जो बसेस चलाने का कांग्रेस पार्टी ने रिक्वेस्ट करी थी, उसमें थोड़ा ज़्यादा उनको सबसे पहले ही परमिशन ले लेनी चाहिए थी। जो उन्होंने लिस्ट भी भेजी है उसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन 150 ऐसे वाहन थे जो एक्चुअली बसेस थे ही नहीं। कोई ऑटो थे, कुछ 4 पहिया थे, कुछ 2 पहिया थे और अन्य बहुत सारी उनमें वो थी। तो इससे सरकार का और अधिकारियों का सबका समय भी बर्बाद होता है, खुद कांग्रेस पार्टी का भी इसमें समय बर्बाद हुआ है। तो दे शुड हैव डन द ड्यू डिलिजेंस बिफोर। और ऐसे आप बॉर्डर पे राजस्थान परिवहन की बहुत सारी उनमें लिखा हुआ है साफ साफ कि राजस्थान परिवहन की विभाग की बसें हैं। बेशक बहुत ही प्राइवेट भी होंगी, आई एम श्योर, पर आप किसी और प्रदेश के जहां आपको मैंडेट दी गई है बाय द जनता, आप उनके जो साधन हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उसी प्रदेश में यूज़ करें। ये कोई जब अगर ट्वीट की बात हो तो बसपा सूत्र में क्यों पीछे रह जाए। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने भी आज एक ट्वीटवार किया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने अपने ट्वीटवार में कहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मिलकर पिछले कई दिनों से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खासकर बीजेपी और कांग्रेस जिस प्रकार की घिनौनी राजनीति कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को वो सब समझ में आ रहा है।
मायावती ने कहा कि यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पार्टियां आपसी मिलीभगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इनकी त्रासदी पर ध्यान भटका रही हों। यदि ऐसा नहीं है तो बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों की बसों से ही घर भेजने की मदद करने पर अड़ने के बजाय इनका टिकट कर ट्रेनों से ही इनके घर भेजने की मदद करनी चाहिए थी। यह तो ज़्यादा उचित था, लेकिन अब वो लोग ओछी सियासत कर रही हैं, जबकि इन सभी बातों को खास ध्यान में रखकर ही बीएसपी के लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रचार व प्रसार के चक्कर में न पड़कर बल्कि पूरे देश में इनके हर स्तर पर काफ़ी मदद की है। अर्थात बीजेपी व कांग्रेस पार्टी इनकी इस तरह की मदद के आड़ में सियासत कर रही हैं, जो कि घिनौनी है। उत्तर प्रदेश अब हादसों का शहर बनता जा रहा है। कल इटावा की घटना और आज यूपी के कानपुर में बिल्हौर की घटना। यूपी के कानपुर में एक और हादसा हुआ। आपको बता दें, यह हादसा बिल्हौर में हुआ, जिसमें 6 मजदूर घायल और एक की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी के महज चंद कदमों की दूरी पर यानी कानपुर के बिल्हौर में जो घटना हुई, वास्तव में वो दिल दहला देने वाली थी। हर तरफ हादसा की खबर, हर तरफ चीख और पुकार का मंजर देखकर आंखें सहम उठी होंगी। दर्जन भर लोग घायल, जिसमें 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल थे। हादसे के बाद हर तरफ मचे शोर व चीख पुकार सुनकर हर किसी की आंखें सहम गई। फिलहाल इस पर जो भी मजदूर घायल थे उनको रेफर कर दिया गया है और जो मरे हैं उनको तत्काल मदद की भी बात कही जा रही है। देखिए, ये गुड़गांव से चले थे, ऑफिस के कर्मचारी आदि थे, बंगाल जा रहे थे। ये एक्सप्रेस वे पर गाँव के पास जब वापस किया गया था तो ये जाने के लिए निकले थे और यहाँ पर एक ताला से टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हैं। अभी तो उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन मेरे इलाज को पहले इसमें लगभग 30 लोग सवार थे। अभी दिखाया जा रहा है, मैं बच्चा नहीं मिल रहा था, ठीक है, उसको दिखाया जा रहा है। सर, लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 6 लोग घायल हैं, जिनको हाईलाइट भेजा गया है और से 5 से 7 लोग ओपीडी में अस्पताल में हैं। एक और जो यहाँ लोग बैठे हैं उनमें भी 1-2 लोग दर्द की शिकायत कर रहे हैं, उनको भी अस्पताल भेजा जा रहा है। अब इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? इनके लिए इनको पहुँचाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी और सुरक्षित रूप से इन्हें इनके गृह जनपद को भेजा जाएगा। सर, जो अभी यहाँ पे मौके पर मौजूद जो लोग देख रहे हैं उनको किस साधन द्वारा भेजा जा रहा है? इसकी व्यवस्था पुलिस द्वारा और यहाँ के स्थानीय राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा और इनको जरिए बस भेजा जाएगा। कहते हैं सत्ता और सियासत में राजनीति का स्तर नहीं देखा जाता और अब राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्विटर पर कांग्रेस नेता पंकज पुनिया द्वारा अभद्र टिप्पणी की मामले में गोमती नगर थाने में दी गई है तहरीर, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि हेमचंद्र जोशी नामक अधिवक्ता ने इन पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें ओछी राजनीति और अभद्र टिप्पणी का मामला भी सामने आया है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर के हेमचंद्र जोशी, जो कि गोमती नगर निवासी अधिवक्ता हैं, उन्होंने पंकज पुनिया के खिलाफ तहरीर दी है और उन्होंने बताया कि एआईसीसी के सदस्य और हरियाणा के रहने वाले पंकज पुनिया विवाद को लेकर ट्विटर पर लगातार भगवा को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और भगवान को राम को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है उससे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया है। मेरा नाम एडवोकेट हेमचंद जोशी है और मैं यहाँ पर पंकज पुनिया, जो कि एआईसीसी के मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी की सबसे एपेक्स बॉडी है, उनके खिलाफ एक एफआईआर दिखाने आया हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कल शाम को करीब 6:30 बजे जो ट्वीट किया था उसमें भगवान राम के बारे में बहुत ही अश्लील और अभद्र बात करी हुई थी उन्होंने, जो कि मेरी जो है और बाकी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बहुत आहत किया उन्होंने। इस वजह से मैंने उनके खिलाफ आज गोमती नगर थाने में एक तहरीर दे रखी है और वो तहरीर की कॉपी में आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने ये रिसीविंग भी इसमें लिख रखी है इन्होंने, तो ये मैंने तहरीर आज अभी दे दी है। कुछ देर में उसकी अगर एफआईआर जो देखी जाएगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये पंकज पुनिया के खिलाफ, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, करनाल से कहीं पर बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ मैंने ये कंप्लेन कराई है, क्योंकि इनका चरित्र जो है वो ठीक नहीं है। इन्होंने जो है भगवान राम के खिलाफ तो कहा है, सरकार के खिलाफ कहने के अलावा इन्होंने जो है अपनी एक लिमिट क्रॉस कर दी है और भगवान को एक तरीके से बहुत ही गंदी अभद्र लैंग्वेज का यूज़ करते हुए इस तरह की बातें कही। आगरा यूपी बॉर्डर पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बलपूर्वक योगी पुलिस ने किया डिटेन, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस लाइन पे धरने पर बैठे, लेकिन अभी तक अजय कुमार लल्लू को रिहा नहीं किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
अजय कुमार लल्लू और सरकार अब आमने सामने है, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस नोट जारी किया है। कांग्रेस ने इस प्रेस नोट में साफ किया है कि यूपी के बॉर्डर पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बलपूर्वक योगी की पुलिस ने डिटेन किया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। श्रमिक भाई बहनों के लिए बसें खड़ी थी, योगी सरकार ने उन्हें आने से रोका। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि योगी सरकार वैश्विक आपदा में कर रही है अमानवीय राजनीति और गरीब मजदूर विरोधी योगी सरकार का चेहरा अब बेनकाब करने का काम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी। उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि योगी सरकार मानवता को शर्मसार करने वाली राजनीति कर रही है। देखिए, इस सरकार में अगर और इस लॉकडाउन में चल रहे हमारे हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं, अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस सहयोग के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका दीदी ने अनुमति मांगी थी बसों की, 1000 बसों की। सरकार एक तरफ कह रही दे दी है, लेकिन कल हमारी बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर बसें खड़ी रहीं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि कोई हमारे पास अनुमति नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र सरकार क्यों अपना रही है? उसके बावजूद भी हमने कहा कि आपको लग रहा है कि गाड़ियां गलत हैं, उनके नंबर गलत, आप चेक करिएगा, जो सही लगे उनको निकालिएगा। कुल मिला के खूब हत्तोपताती मसापच्ची हुई, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। हमारे 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं माननीय, और मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी हैं, और पूर्व MLC विधायक हमारे प्रदीप बंसल जी हैं, विवेक बंसल जी, लेकिन उनको बंद कर रखा। आखिर क्यों? सही बात कहने के लिए, गरीब जनता की बात करने के लिए अगर ऐसे रहे तो हम उसी को स्वीकार करते। आप अरेस्ट करके जेल भेज दिए। अभी हम सवेरे से यहाँ खड़े हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। पुलिस इतना हिटलरशाही कर रही है। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? आज के समाचारों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहिए आवाज़ उत्तर प्रदेश।